हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज चलिए फिर से मैं अपने नए क्वार्टर जाऊंगी और वहाँ पे किचन में मैंने कि किस तरीके से उसे डेकोरेट करना है, यानी कि किचन में क्या चेंजिंग करना है उसके बारे में मिस्त्री को बताऊंगी। तो बोली थी मैं कि आप आइएगा तो फ़ोन कीजिएगा, तो मैं आऊँगी, आपको बता दूँगी सब किस तरीके से करना है। तो ये भी ऑफिस से आएंगे और इसके बाद वो मुझे लेके जाएंगे वहाँ पे, तो मैं सब बताऊंगी। साथ में फ्रेंड्स वहाँ से मैं निकलूँगी सेक्टर 6, क्योंकि मेरे 2 कपड़े हैं और बच्चे के भी कपड़े हैं। तो मेरे कपड़े जो है थोड़ा फट गई है तो उसे रफू भी कराना है। तो और बेटे का जो पैंट सब है उसके हाइट छोटी करानी है और साथ में कमर। तो देखती हूँ फ्रेंड्स वहाँ से फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो 1-2 काम लेके ही जा रही हूँ, तो रास्ते में चलिए मैं दिखाते जाऊँगी मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी फ्रेंड्स। और वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। तो पहले मैं दिखला देती हूँ कि मेरे कपड़े में क्या डैमेज थी। तो ये देखिए, ये कपड़ा है, इसी कपड़े को मुझे लेके जाना है। तो मैं पहले कपड़े में दिखला देती हूँ कि मेरी किस तरीके से फ्रेंड्स मेरे कपड़े फट गई है। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ था जब फटी थी। मैं इसी तरह से पहन के देख रही थी कि क्या फिटिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं जब ऊपर से ओपन कर रही थी फ्रेंड्स, मैंने निकाल रही थी पहनने के बाद, तो गलती से देखिए ऐसी चरक गई कि मैंने कि जो हुक था फंस गई थी। तो उसके कारण देखिए चरक गई थोड़ा सा नेट। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था फ्रेंड्स, इतनी प्यारी कपड़े मेरी फट गई। तो बिना रफू किए हुए अब चलेगा नहीं। तो किस तरीके से वो करेंगे जिसे पता ना चले। और इस कपड़े को भी देखिए, मैं एक दिन पहन के गई थी और जब सीढ़ी पे चढ़ रही थी, साथ में दोनों हाथ में मेरे सामान थे और मैं अपने कपड़े को संभाल नहीं पाई, पाँव इसी सूट पे रखा गया, जिसके कारण देखिए किस तरीके से फंसक गया फ्रेंड्स। अभी भी कपड़े काफ़ी ही मजबूत है, लेकिन फट गई फ्रेंड्स, बहुत ही बुरा लगा। अच्छे कपड़े जब फट जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसे रफू कराने जा रही हूँ। तो देखती हूँ किस तरीके से अंकल सब ये ठीक कर देते हैं कि पता ना चले। तो चलिए मैं जाऊंगी जिस टेलर के यहाँ, बहुत ही माने कि अच्छे करते हैं, सफाई से काम करते हैं और रफू का चार्ज भी फ्रेंड्स बहुत ही कम लेते हैं। अच्छी दुकान है, तो मैं ज़्यादातर वहीं पे सारा देती हूँ अपना। और ये देखिए बच्चे का भी पैंट में लेके जा रही हूँ। हाइट थोड़ा सा छोटी करानी है और कमर भी, नया कपड़ा है लेकिन नापी से लिया था फ्रेंड्स, फिर भी पैंट के ऊपर ही पहन के ले लिया था तो उसके कारण बड़ा हो गया। तो इसे भी मुझे छोटा कराना है। तो चलिए चलती हूँ। और ये देखिए आ गए हैं। बहुत गर्मी कर रही है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी लग रही है ना। अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई आना बाकी है फ्रेंड्स, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। तो चलिए मैं तो निकल पड़ी हूँ। सबसे पहले निकलूँगी टेलर के यहाँ जाऊँगी सेक्टर 6। एक दिन और गई थी लेकिन उस दिन दुकान बंद था उनका, तो इस वक्त फ़ोन करके जा रही हूँ और बात कर लिए थे, इसीलिए आए मुझे लेने के लिए। तो ये लेडीज़ दुकान है फ्रेंड्स। इस कपड़ा देते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाई, वीडियो नहीं बना पाई थी, तो उसी शॉप में मैं दे दी हूँ। और वहाँ से फिर मैं निकल पड़ी हूँ अपने नए क्वार्टर की ओर। जब भी नया क्वार्टर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत सारा काम करवाना होता है और जब तक करवाइए नहीं आप रह नहीं पाइएगा उसमें। खासकर नीचे का भी घर है और बहुत सारे काम रहते हैं, इधर उधर खर्चे भी काफ़ी हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये लीजिए मैं पहुंच चुकी हूँ। ठंडा लगता है, ये आदत हो जाएगा इसको। ये है मेरे बागान के 2 सितारे डॉगी, जो अक्सर
नींबू के पेड़ के नीचे आके बैठा रहता है। ये लोग को बहुत ठंडा लगता है फ्रेंड्स। तो अक्सर जब भी आप यहाँ आइएगा ये मिल ही जाएगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सोची कि थोड़ा नींबू तोड़ लेती हूँ घर ले जाने के लिए। तो मैं आई नींबू तोड़ने के लिए। तो जितने भी बड़े बड़े नींबू थे, तो जो झाड़ू काटने के लिए आए थे वो सभी तोड़ लिए हैं। तो देखिए एक भी नींबू नहीं बचा हुआ है, छोटा छोटा नींबू दिख रहा है फ्रेंड्स। अब उसी में से एक दो नींबू मैं तोड़ ली हूँ ले जाने के लिए। और ये देखिए मेरे घर का जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चेम्बर का। बार बार ये जाम हो जाती थी, और इसलिए जिधर चेम्बर था पहले तो उसका रास्ता यहाँ चेंज करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी समस्या मेरी यही थी। तो सबसे पहले चेम्बर का काम किया जा रहा है, और किचन में किस तरीके से चेंजिंग करना है वो मैं बताई हूँ। तो वो बोले कि चलिए पीछे में मैं बना रहा हूँ वहाँ भी क्वार्टर में, तो आप देख लो। तो उसके जैसा ही आपका भी बना दूँगा। तो फ्रेंड्स मैं जाऊँगी पीछे भी देख लेने के लिए, और देखती हूँ कि कैसा बनाया हुआ है। तो यदि मुझे पसंद आएगी तो मैं वैसा ही अपना भी बनवा लूँगी, और देखती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अब चलती हूँ पीछे। मतलब पीछे स्ट्रीट में किचन इस तरीके से बनाया गया है, तो सेम ऐसा ही रहेगा। हल्का फुल्का इसमें मैं चेंजिंग करूँगी अपने तरफ से। और तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं सभी कुछ बताती हूँ, और मैं अब घर के लिए निकल पड़ी हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही है, और इन्हें ऑफिस भी फिर जाना है। तो देखिए मैं घर आ गई हूँ फ्रेंड्स। इतना धूप, इतना गर्मी फ्रेंड्स, पसीना पसीना हो जा रहे हैं। तो चलिए मैं घर तो पहुंच गई हूँ, और रात में डिनर में मैं क्या बनाऊंगी चलिए मैं दिखलाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज डिनर में मैं बनाई हूँ खिचड़ी। मैं किस तरीके से ये खिचड़ी को तैयार की हूँ तो चलिए दिखलाती हूँ। और ये सभी सब्ज़ी देखिए मैं काट करके रखी हूँ। आलू सबसे पहले मैं बॉईल कर ली, क्योंकि आलू भी मुझे इस खिचड़ी में डालना था। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में सभी सब्जी का कर ली हूँ। ये फ्रोज़न मटर है, और सभी को मैं छोटे छोटे पीस की हूँ। बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इन सभी सब्ज़ी को सबसे पहले मैं बॉईल करूँगी और उसे थोड़ा घाँट दूँगी, जिससे बच्चे को पता न चले कि सब्ज़ी दिया हुआ है, और अच्छे तरीके से वो खिचड़ी खा सके। तो सबसे पहले कुकर में मैं दाल दे दी हूँ। मैं अरहर का दाल में बना रही हूँ, और इसमें मैं हल्दी और सभी सब्जी को इसमें डाल के सबसे पहले बॉईल करूँगी, यानी कि 2 सीटी लगा दूँगी, जिससे अच्छी तरीके से ये पक जाए। और इसके बाद मैं इसमें घाँट दूँगी। तो थोड़ी मसाला भी मैं डाल देती हूँ फ्रेंड्स। बहुत कोई क्या है फ्रेंड्स कि सबसे पहले कढ़ाई में सब्ज़ी को भून करके खिचड़ी बनाते हैं, तो मैं कुकर में ही सभी को मैंने भूनती नहीं हूँ। डायरेक्ट दाल के साथ सभी सब्जी और सारे मसाला मैं डाल देती हूँ, जैसे जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला, ये सभी मैं डाल दी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। तो 2 सीटी लगेगी। इसके बाद इसे मैं उतार करके एक बार अच्छे से घाँट दूँगी। तो ये देखिए मेरी सीटी कुकर की बच चुकी है, और देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब इस तरीके से फ्रेंड्स सब्ज़ी जो गोटा दिखेगा खिचड़ी में ना, तो बच्चे मेरे नहीं खाना पसंद करेगा। तो इस तरीके से मैं थोड़ा घाँट देती हूँ तो सॉफ्ट हो जाएगा और छोटा छोटा हो जाएगा, और लास्ट में जो खिचड़ी में दिखेगा उसको एक आध पीस ही दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा घाँट दे रही हूँ। और चलिए इसमें मैं अब गर्म पानी डाल देती हूँ। आलू मेरी बॉईल की हुई है, चावल मेरी सॉफ्ट है, फुला करके मैं रखी थी। अब इसमें मैं
पानी डाल देती हूँ, गर्म पानी। इसके बाद पूरा बॉयल आ जाएगा, एक बार बॉयल आ जाएगा, इसके बाद इसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो चलिए अब गैस के ऊपर इसे चढ़ाती हूँ और एक बॉयल का इंतज़ार करती हूँ। एक बॉयल आते ही इसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से बॉयल हो गई है और इसमें मैं चावल मेरी फूली हुई थी, एक सीटी सिर्फ लगेगी, बस मैं उतार दूँगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा फ्रेंड्स अब। और नमक स्वाद के अनुसार इसमें अब मैं डाल देती हूँ, क्योंकि चावल सब्जी दाल सब हो गई इसमें। अब सभी को मिला करके नमक स्वाद के अनुसार डाल दी हूँ। अब सीटी लगा देती हूँ एक बार, एक सीटी लगेगी, फिर इसे मैं उतार दूँगी। कोई सब खिचड़ी क्या है फ्रेंड्स कि सारी सब्जी दाल और चावल एक साथ ही दे के बॉयल करते हैं। मुझे थोड़ी सी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के कारण मुझे थोड़ी सी मेरा बच्चा खाना नहीं चाहता सब्जी के साथ, तो इसीलिए मुझे ये नियम करना पड़ता है। तो मेरी खिचड़ी तैयार हो गई है। अब इसे मैं थोड़ा छौंक लगा देती हूँ। तो छौंक में मैं सिर्फ सरसों तेल, जीरा और सूखी मिर्च का छौंक लगा रही हूँ। इसमें आप करी पत्ता भी दे सकते हैं और जो भी देना चाहे फ्रेंड्स, हींग भी दे सकते हैं। तो चलिए मेरी खिचड़ी गर्मा गर्म तैयार हो गई है। अब थोड़ी सी पापड़ छानती हूँ और फटाफट सभी को सर्व करती हूँ। तो ये लीजिए, मैं खिचड़ी के साथ पापड़, अचार, आलू के चोखे मैं तैयार कर दी, साथ में आम की चटनी। फ्रेंड्स ये चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये खिचड़ी की रेसिपी आज की मेरी कैसी लगी, और आज का ब्लॉग यदि पसंद आई है फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती